नीचे कर दिया, एकदम नीचे कीजिए आप, एकदम नीचे। ठीक है यार, उनका हाथ धोना चाहिए और नीचे ले जाइए। जो भी लॉन्ड्री बोला। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं ग्राम पंचायत डोमा से मुखिया पर प्रत्याशी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? बटोरन कुमार। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? टेम्पू छाप। कितने नंबर पर है? 4 नंबर। अपना परिचय दीजिएगा सर। मैं अरुण कुमार, लखीपुर ग्राम जो डोमा पंचायत के अंतर्गत आता है वहीं के निवासी हूँ। ऐसे राजनीति में जदयू से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बटोरन जी का? प्रतिनिधित्व तो क्या करेंगे, हम इनका वेलविशर हैं, इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि बटोरन कुमार मुखिया बने और डोमा पंचायत का अच्छा से विकास हो। जो अभी जो मुखिया थे, क्या उनका कोई कार्य अच्छा नहीं रहा आप लोगों के नज़र में? बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, सिर्फ घोटाला ही किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गूगल पर सारे चीज़ निकल जाते हैं कि कौन कौन स्कीम में उन्होंने घोटाला किया है। सारा रिपोर्ट हमारे पास है और बड़े बड़े घोटाला उन्होंने किया है। खास करके छोटे इकाई में इंदिरा आवास 1,20,000 में 20,000 30,000 प्रति कैंडिडेट काटे हैं। इससे जनता में नाराज़गी है। गली नली भी ठीक से नहीं बन पाया है मैंने, जबकि नीतीश कुमार जी की सरकार का ऐलान है कि फोकस है कि हर गांव की गली और नली बने, जिसमें वो खड़ा नहीं उतरे हैं। इसलिए जनता में काफ़ी विरोध है। आपको क्या लगता है कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो काम कर पाएंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो? हमारे प्रत्याशी तो कर्मठ और संघर्षशील हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी बतलाना बहुत ये नहीं होगा कि भाई ये कितना कर पाएंगे। लेकिन हम चूँकि इनके गांव के रहने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि ये अच्छा से पंचायत चलाएंगे और काम करेंगे। आपका प्लान क्या है सर? मतलब आप जीत के जाइएगा तो क्या आपका सबसे पहला विकास क्या कीजिएगा? सबसे पहले मेरा मैनिफेस्टो ये है कि जो गरीब गुरबों का पैसा है, जैसे कबीरपंथी सरकार कफन के लिए पैसा देती है और उसमें भी मुखिया जी लोग 1,000 काट लेते हैं, तो बटोरा नाम का सबसे पहला कदम होगा कि खास कर गरीब के हित का जो पैसा है उसमें 1 पैसा कमीशन नहीं काटा जाएगा। चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, कबीरपंथी का पैसा हो या अन्य और छोटे इकाई का जो भी पैसा है, सबसे पहले कमीशन खोरी का अंत करना इनका पहला। प्रत्याशी सर अगर सब आते हैं जीत कर चुनाव, हाँ, तो क्या जो पूर्व में घोटाला हुआ है उस पर क्या होगा आपकी कार्रवाई? उनको जेल भेजेंगे। इसलिए कि पूरा तो गूगल पर है, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ सरवर रहता है तो उसकी जांच की जाती है, और जहां 100% केवल घोटाला ही हुआ है तो उनको जेल भेजने में 1 मिनट देरी लगेगा हमको। एक रोजगार का मुद्दा है, शायद मुखिया जी नज़र नहीं देते अपने पंचायत में, लोग पलायन होते हैं रोजगार के लिए। इसके लिए आपका क्या? इसके लिए ये है कि अभी जो मुखिया जी लोग मुखिया बन के आते हैं उनको अपने पता नहीं है कि हमको क्या क्या करना है, सरकार का क्या माने क्या क्या स्कीम है, उनको अपने पता नहीं है। हम लोग पार्टी के माध्यम से हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि बिहार सरकार से कौन कौन स्कीम जा रहा है, आप लोग क्षेत्र में प्रचार कीजिए। तो हम लोग तो सब जानते हैं, लेकिन जो बीते मुखिया है 2-4-5 बिहार को उन्होंने टच तक भी नहीं कर पाया। तो सवाल उठता है कि काम जब ज़्यादा होगा तभी ना प्लान रुकेगा। ऐसा काम ही नहीं हो रहा है। काम का जब अधिक विस्तार होगा मने तो उससे प्लान रुक सकता है कि नहीं रुक सकता है। मौका देंगे कि नहीं देंगे हम आदमी को काम करने के लिए, लेकिन यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। जिस पंचायत में हो रहा है तो हम निश्चित कहते हैं कि वहाँ प्लान रुका है। यानी आपका कहने का मतलब जो भी योजना रोजगार युवाओं के लिए आएगा आप उसको धरातल पे लेकर आएंगे? बिल्कुल। ये
बिहार में महिलाओं को विशेष दर्जा दिया जाता है यहाँ के सरकार अरे में। महिलाओं तो के लिए महिलाओं तो के लिए आप हमारे क्या कीजिएगा? महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री ये दीवाना है, क्या नहीं महिला को दिए। आज ये पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, रोजगार के लिए पैसा बिना सूद का दिया जा रहा है कि भाई छोटा छोटा अपना रोजगार कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। सबसे ज़्यादा अगर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है तो महिलाओं के लिए किया। यानी इन सब पर आपका फोकस रहेगा? हाँ बिल्कुल फोकस रहेगा। नरेगा मनरेगा हम जमीन, हम जो हमारी बिहार सरकार की स्कीमें हैं उसको हम ज़मीन पर लाएंगे, जो कि सब मुखिया नहीं ला पाए हैं। सब मुखिया अपना जो है माल घींचने में रह गए। आप अपने पंचायत सर, वासियों एक क्वेश्चन और, ये 7 निश्चय योजना जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इस पर आप अपने पंचायत में के बारे में क्या कहेंगे? हम अपने हम बता सफलीभूत है। जैसे थोड़ा सा जल नल वाला हमको बोलना नहीं चाहिए कि थोड़ा गड़बड़ियाँ रह गई है, तो अपने पंचायत में जल नल के पहले हमने 100% घर में वाटर सप्लाई का पानी पहुंचा दिया है। जो मने बख्तियारपुर शहर मुख्यमंत्री जी का घर है, बार अनुमंडल का शहर है, हमारे गांव जैसा, हमारे पंचायत जैसा जल का व्यवस्था कहीं नहीं है आज के डेट में। यहाँ पर हर घर में नल जल की ज़रूरत ही नहीं है, हम पहले व्यवस्था कर दिया है। एक एक घर में सर्वे करके कि कोई घर छूटने नहीं पाए। आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना तो यही चाहेंगे कि बटोरन कुमार एक नेक इंसान है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, और मुझे क्या मेरे गांव या मेरे पंचायत के लोगों को भी ये भरोसा है कि बटोरन कुमार बढ़िया से काम करेंगे। इसलिए 29 तारीख के जो चुनाव हो रहे हैं उनमें हम लोगों से अपील करेंगे कि इनका चुनाव चिन्ह 4 नंबर पर टेम्पू छाप है, उस पर बटन दबा करके भारी से भारी बहुमत से विजयी बना दे। जिसको वोट देगी वो जीतेगा। चलिए स्टार्ट। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि आने वाला 29 तारीख को चुनाव है, तो शांतिपूर्ण से जो उनको अच्छा लगते हैं कैंडिडेट, और हमारा टेम्पू छाप 4 नंबर शांतिपूर्ण से भारी बहुमत से विजय बनाएं और आगे देखें विकास।